नमस्कार दोस्तों। तो एक एसपी साहब जो अपना भेष बदलते हैं और भेष बदलने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो काफी दिनों से उनसे अलग रह रही थी। उसके बाद जैसे ही जाकर वह अपनी पत्नी की हालत देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, क्या स्टोरी थी? किस वजह से दोनों अलग रह रहे थे और क्या कारण था जो एसपी साहब भेष बदलकर वहां पर आए थे? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है कविता, जो कि पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। उसके घर में केवल उसके पिता है, परिवार में और कोई नहीं है। बाप बेटी एक घर के अंदर रहा करते हैं और कविता जो कि पढ़ा लिखा करती है और उसके पिता की इच्छा है कि कविता पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर ले, क्योंकि कविता के पिता की भी सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी की वजह से उसके पिता का जीवन काफी आसानी से बीत गया था। तो इसी वजह से वह चाहता था कि मेरी बेटी को भी कोई सरस नौकरी मिल जाए। इसके बाद सलोनी मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक सरकारी बैंक में क्लर्क की जॉब पर लग जाती है। अब जैसे ही बेटी क्लर्क की जॉब पर लगी थी तो उसके बाद उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि बेटी जवान हो गई थी और अड़ोस पड़ोस वाले इस बारे में बातें करने लगे थे। उसके बाद कविता के पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं, तो पास ही के शहर में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम था अरविंद, जो कि एक साइबर कैफे चलाया करता है। लेकिन पढ़ने लिखने में वह भी काफी ज्यादा होशियार है और मेहनत करता है और सोचता है कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल कर लूंगा। अब जैसे ही कविता के पिता अरविंद को देखते हैं तो एकदम से अपनी बेटी के लिए उसे पसंद कर लेते हैं और वह अपनी बेटी को जाकर बताते हैं कि बेटी, लड़का बहुत ही होनहार है और उसे देखने से पता चल रहा था कि किसी न किसी बड़ी पोस्ट पर जरूर लगेगा, तो तुम इससे शादी कर लो। बेटी भी अपने पिता का कहा मानती है और अरविंद से शादी के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद अरविंद और कविता दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद कविता दुल्हन बनकर अरविंद के घर में पहुंच जाती है। अब जैसे ही कविता दुल्हन बनकर अरविंद के घर में आई थी तो अरविंद से बहुत ज्यादा प्यार किया करती है और दोनों हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। कविता अरविंद के माता पिता का भी अच्छी तरह से आदर करती है, उनका सम्मान करती है और उनकी अच्छी तरह से सेवा कर रही थी। साथ में अपनी बैंक की जॉब को भी कर रही थी, वहीं से अपनी ड्यूटी को जाया करती और इसी तरह से उनका समय व्यतीत हो रहा था। अरविंद जो कि पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और तभी वह यूपीएससी का एग्जाम देने पहुंच जाता है। यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद वह वापस आ गया था, तो कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि यूपीएससी के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया है। अब जैसे ही टेस्ट के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ था तो इस बात की उसे बड़ी खुशी होती है और वह इस बात का पूरा श्रेय अपनी पत्नी को देना चाहता है, क्योंकि वह पिछले कई साल से इस टेस्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन आज तक वह फेल होता हुआ आया था और आज पहली बार उसने इस टेस्ट को क्लियर कर लिया था। उसके बाद यह खुशी वह अपने पूरे परिवार को बताता है और परिवार के साथ मिलकर इस खुशी को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करता है। कविता भी अरविंद की इस बात से बड़ी खुश होती है कि उसका पति कितना अच्छा है, उसने टेस्ट क्लियर किया है और उसका श्रेय मुझे दे रहा है। इसके बाद धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता है। अरविंद ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अरविंद एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद जहां उसकी पोस्टिंग हुई थी वह उस क्षेत्र में कार्यभार संभालता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन दोस्तों, तभी अरविंद महसूस करता है कि उसकी पत्नी भी जॉब किया करती है और वह भी जॉब किया करता है। ना तो माता पिता के लिए उनके पास टाइम है और ना ही एक दूसरे के लिए टाइम है। उसके बाद जो अरविंद है वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम ऐसा करो, इस नौकरी को छोड़ दो और मैं तो सरकारी नौकरी लग ही गया हूं, हमें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं कमा लेता हूं, तो तुम्हें अब नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अब इस बात को जैसे ही कविता सुनती है तो पहले तो मना करती है, लेकिन जब अरविंद जोर देता है तो वह सोचती है कि यह मुझसे बड़ा ही प्यार करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बैंक की नौकरी को छोड़ देती हूं। उसके बाद कविता उस बैंक की नौकरी को छोड़ देती है और अरविंद के घर में रहकर अरविंद का अच्छी तरह से ख्याल रखा करती है और उसके माता पिता की सेवा किया करती है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना कि परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई। ऐसा ही कुछ अरविंद और कविता के साथ होता है, लेकिन धीरे धीरे अरविंद के मन में शक का कीड़ा जागने लगता है। अरविंद सोचता है कि मेरी पत्नी के उसके बैंक के कर्मचारी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है और इसी वजह से वह लोग उससे मिलने के लिए आया करते हैं। दरअसल दोस्तों, जब से कविता ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद उसके बैंक के कर्मचारी कभी कभी कविता से मिलने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि कविता का नेचर बहुत ही अच्छा था और वह लोग फ्रेंडली उससे मिलने के लिए वहां पर आ जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही यह बात अरविंद को पता चलती है तो यह बात अंदर ही अंदर उसे खटक लगती है। धीरे धीरे अरविंद और कविता के बीच में मतभेद होने लगता है
लेकिन अरविंद कभी भी इस बात को जाहिर नहीं होने देता है। ऐसे ही करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन विकास अपने साथियों के साथ पार्टी करने के लिए गया था और पार्टी के अंदर वह इस बात को सोच सोच कर शराब पी लेता है और यह बात उसके दिमाग में बार बार घूमने लगती है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है और वह अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग रखा करती है। इसके बाद वह शराब पीकर वापस घर आता है और जैसे ही घर आकर देखता है तो कविता का एक और सहकर्मी उससे मिलने के लिए आया था, उसका हालचाल पूछने के लिए। और जैसे ही वह उसे उसके साथ बैठा हुआ और बातें करता हुआ देखता है तो एकदम से अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है। अब इस बात को जैसे ही वह सहकर्मी देखता है और उसकी पत्नी देखती है तो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। लेकिन अरविंद अपना आप खो देता है और अपनी पत्नी को बुरी बुरी तरह की गालियां देने लगता है। इस बात को देखकर वह सहकर्मी वहां से चला जाता है और इसके बाद अरविंद काफी देर तक अपनी पत्नी से लड़ाई करता है। रात हो गई थी और रात के समय कविता उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अरविंद के माता पिता भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों उसने शराब पी रखी थी और शराब के नशे के कारण वह किसी की एक बात नहीं सुनता है और कविता के ऊपर हाथ उठा देता है। दोस्तों इसके बाद कविता बड़ी परेशान होती है। वह रात के समय में अपने पिता के पास फोन करती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे इस घर में एक सेकंड नहीं रुकना, आप यहां पर आइए और मुझे ले जाइए। उसके बाद कविता का पिता उसे लेने के लिए आ जाता है और रात के ही समय अपनी बेटी को अपने साथ उसके मायके ले जाता है। दोस्तों धीरे धीरे सुबह होती है। सुबह होने के समय में अरविंद का नशा उतरता है और रात की सभी बातें उसे याद आने लगती हैं। लेकिन दोस्तों अरविंद के मन में कहीं ना कहीं अब भी यह बात चल रही थी कि उसकी पत्नी का अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है। इसके बाद अरविंद अपने गुस्से में अपने घर बैठा रहता है। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है। कविता सोचती है कि उस टाइम तो उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन बाद में मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। लेकिन अरविंद उसे लेने के लिए कभी भी जाता ही नहीं है। उसके बाद कविता इस बात से परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वह तलाक का केस कोर्ट में दर्ज करा देती है। दोनों का केस चलता है और केस चलने के कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद जो अरविंद है वह अपने घर रहता है और कविता अपने घर रहती है। विकास अभी तक भी सलोनी को ही इस बात का जिम्मेदार ठहरा आता है कि जो उसका घर उजड़ा है उसमें उसकी पत्नी की जिम्मेवारी है। हालांकि दोस्तों उसकी पत्नी ने उसके साथ हर तरह से समझौता किया था, अपनी बैंक की सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया था ताकि उसका घर बसा रहे, लेकिन अरविंद ने उसकी कदर ही नहीं की। अब धीरे धीरे उनके तलाक को 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद अरविंद सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपनी पत्नी के ऊपर खामखा शक किया हो। तो उसके बाद अरविंद अपने बेस पर उस चीज की तहकीकात करता है। तो धीरे धीरे कुछ दिनों तक उसकी तहकीकात चलती है और तहकीकात के बाद उसे पता चल जाता है कि कविता का कोई ऐसा इरादा नहीं था, वह तो केवल कैजुअली उन लोगों से बातें किया करती थी और उसके सहकर्मी थे वह उससे मिलने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि कविता का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। और इस बात को सुनकर अरविंद को थोड़ा सा तो बुरा लगता है, लेकिन तभी उसका घमंड उसके आड़े आ जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर कविता गलत नहीं थी तो उसे इस तरह से रूठ कर नहीं जाना चाहिए था, सुबह तक इंतजार करना चाहिए था और जब मेरा शराब का नशा उतर जाता तो उसके बाद उसे मुझे समझाना चाहिए था। इसी घमंड के कारण अरविंद अब भी अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके नहीं जाता है। इधर जो कविता थी वह अपने घर में अपना समय व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ उसके पिता की हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है, क्योंकि उसके पिता इस बात को सोच सोचकर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं कि उनकी जवान बेटी का घर उजड़ गया, अब उसका होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा। और उन्होंने कई बार कोशिश की थी अपनी बेटी से कि बेटी तो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसकी बेटी ने उससे साफ इनकार कर दिया था। कह दिया था कि पिताजी शादी जिंदगी में एक बार होती है और मेरी एक बार शादी हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। उसके बाद एक दिन अचानक से कविता के पिता को हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद सलोनी एकदम से अकेली पड़ जाती है और वह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अब तक जो घर चला करता था वह उसके पिता की पेंशन के पैसों से चला करता था। और इसके बाद कविता कई बार अपनी उस नौकरी को दोबारा से लेने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों दो से सरकारी नौकरी इस तरह से नहीं मिला करती। वह तो भाग्य की बात होती है जो एक बार किसी का नंबर पड़ गया। अब इसके बाद कविता बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और घर के अंदर जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे वह अपने घर का खर्चा चला रही थी। अब वह सोचती है कि इस तरह से तो टाइम व्यतीत नहीं होगा। तभी वह उसी गांव के एक चौराहे पर एक चाय की दुकान खोल लेती है। चाय की दुकान में ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं,
जो थोड़ी बहुत सेविंग उसके पास थी, उन पैसों से वह चाय की दुकान वहां पर लगाने लगती है और सभी लोगों को चाय पिलाया करती है। दोस्तों, वह दुकान चौराहे पर थी और चौराहे पर गांव वाले भी चाय पीने के लिए आया करते और जो कोई लोग उस गांव से निकल कर जाया करते, वहां के कुछ लोग भी उस दुकान पर चाय पीने के लिए आया करते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता और समय के साथ साथ जो कविता है, उसकी चाय की दुकान ठीक ठाक चलने लगती है। उसका गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाया करता है। इधर जो अरविंद है, वह अपने गुस्से को लेकर ऐसे ही बैठा रहता है और धीरे धीरे उन दोनों के तलाक हुए 4 साल बीत जाते हैं। अब 4 साल बाद अचानक से अरविंद को एक शादी का निमंत्रण आता है और निमंत्रण के दौरान अरविंद उस शादी में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह शादी का माहौल देखता है और जैसे ही शादी का माहौल देखता है तो उसे अपनी उजड़ी हुई गृहस्थी की याद आने लगती है। वह सोचता है कि मैं कितना बुरा हूं, मैं अपनी ही वजह से अपनी गृहस्थ को उजाड़ लिया। एक छोटे से शब्द के कारण इसके बाद वह वहां पर बैठा रहता है और शादी को होते हुए देखता है। पंडित जी शादी करा रहे थे और वहां पर 7 फेरों के 7 वचन उसे दोबारा से याद आ जाते हैं। उनको देखने के बाद उसका मन भारी हो जाता है और एकदम से वह शादी से निकलकर सीधा अपने घर वापस आ जाता है। वहां आने के बाद वह अपने कमरे में अकेला बेड पर लेटा हुआ था और लेटे लेटे उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गलत किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वह सोचता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाऊंगा और उसे दोबारा से मना कर वापस अपने साथ ले आऊंगा। लेकिन फिर तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है। वह सोचता है कि 4 साल हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 4 साल में उसने दूसरी शादी कर ली हो। धीरे धीरे इसी तरह से पूरी रात भर सोचते सोचते सुबह हो जाती है और सुबह जैसे ही होती है तो अरविंद एक फैसला करता है कि मैं भेष बदलकर अपनी पत्नी के पास मिलने के लिए जाऊंगा और वहां जाकर उसके बारे में पहले पकड़ूंगा कि वह किस तरह से रहा करती है और क्या कहीं उसने कोई दूसरी शादी तो नहीं कर ली। सुबह सुबह उसका ड्राइवर आता है जो उसे ले जाने के लिए आया था। तभी जो अरविंद अपनी पर्सनल गाड़ी को लेता है और ड्राइवर से कहता है कि चलो मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे कुछ काम है। उसके बाद उसका ड्राइवर उसकी सरकारी गाड़ी को तो वहीं पर खड़ी रहने देता है और उसकी पर्सनल कार से उसे बैठाकर मार्केट ले जाता है। मार्केट में जाकर वह भेष बदलने के लिए एक सैलून में जाता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे अच्छे से तैयार करो ताकि मैं किसी की पहचान में ना आ सकूं। तो वह उसे अच्छी तरह से ऐसे तैयार कर देते हैं कि देखने से अरविंद बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। अब इसके बाद वह अपने ड्राइवर के साथ बैठता है और अपनी ससुराल के लिए निकल देता है। चलते चलते वह मन में बहुत सारी बातें सोच रहा था कि मेरी पत्नी कैसी होगी, किस हालत में होगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। समय के साथ साथ उसकी कार उस गांव के बाहर पहुंच जाती है। अब जैसे ही उसकी कार गांव के बाहर पहुंची थी तो वह सोचता है कि क्यों ना चाय पी ली जाए, क्योंकि दोस्तों सुबह उठने के बाद उसने ना तो कुछ खाया पिया था और सीधा वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए इतना उत्सुक था कि वह भूल गया था कि उसे कुछ खाना पीना भी है। तो वहीं पर कविता की चाय की दुकान लगी हुई थी। तो वह उतरता है और उतरने के बाद उस चाय की दुकान पर पहुंच जाता है और जैसे ही जाकर उस चाय की दुकान पर कविता को देखता है तो देखते ही एकदम से हैरान और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर उसी साफ दिखाई देती है, लेकिन फिर वह सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, पहले यहां पर चाय पी लेता हूं और उसके बाद उससे बात करूंगा। उसके बाद वह कविता को ऑन ऑर्डर देता है, कहता है कि मेरे लिए 2 चाय बना दीजिए, एक मेरे लिए और एक मेरे ड्राइवर के लिए। अब अरविंद की जैसी आवाज को सलोनी सुनती है तो एकदम से बहुत चक्की रह जाती है, लेकिन जैसे ही अरविंद के वेशभूषा को देखती है तो वह असमंजस में पड़ जाती है। वह सोचती है कि अरविंद भी हो सकता है, लेकिन इसकी उम्र से लग नहीं रहा कि यह अरविंद है, क्योंकि दोस्तों जो अरविंद ने भेष बनाया था उसे देखकर लग रहा था कि इस व्यक्ति की उम्र काफी ज्यादा है। फिर कविता सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरे पति की जैसी इसकी आवाज हो और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। तो कविता 2 कप चाय बनाती है, एक अरविंद को देती है और अरविंद के ड्राइवर को भी दे देती है। अब इसके बाद अरविंद बैठा हुआ कविता को देख रहा था और इस बात को कविता भी नोटिस करती है। तभी एकदम से उसे शक हो जाता है। उसे पता था कि उसके पति एक शहर के एसपी हैं और इसी वजह से वह भेष बदल कर भी आ सकते हैं। तो वह एकदम से उसे कह देती है, क्या तुम अरविंद हो? तो और जैसे ही अरविंद अपना नाम कविता के मुंह से सुनता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। अब कविता जैसे उसकी आंखों में आंसू देखती है तो वह समझ जाती है कि यह और कोई नहीं, मेरा ही पति अरविंद है जो भेष बदलकर मुझसे मिलने के लिए आया है। इस बात को देखने के बाद कविता भी फूट फूट कर रोने लगती है। एकदम से अरविंद उसके पास जाता है और उसको चुप कराता है, कहता है कि कविता तुम रो क्यों रही हो? तो उसके बाद कविता अरविंद से भी पूछ लेती है कि तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो इसलिए रो रही हूं क्योंकि मेरी गृहस्थी उजड़ गई है और उजड़ने के बाद आज मेरे सामने तुम इतने दिनों बाद आए हो तो तुम्हें देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। अब उसके बाद अरविंद कविता से माफी मांगता है, कहता है कि कविता मुझे माफ कर दो,
मेरी वजह से हमारी जिंदगी के 4 साल बर्बाद हो गए, और अगर हो सके तो मुझसे दोबारा से शादी कर लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी से आई हो उस दिन के बाद मुझे एक रात भी चैन की नींद नहीं आई है। अब इस बात को कविता सुनती है तो अरविंद को ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें यहां पर आने की क्या जरूरत पड़ गई, मैं तो तुम्हारी नजर में चरित्रहीन हूं ना। इसके बाद अरविंद एकदम से फिर से दोबारा से उससे माफी मांगता है, कहता है कि कविता मुझे माफ कर दो। जब तुम्हारा और मेरा तलाक हो गया था तो उसके बाद मैंने तहकीकात की थी, और तहकीकात करने के बाद मुझे पता चल गया था कि जो कुछ भी मैं तुम्हारे बारे में सोचा करता था वह सारा कुछ गलत था। अब इस बात को जैसे ही कविता सुनती है तो उसे भी अच्छा महसूस होता है। वह सोचती है कि चलो ठीक है, इसे असलियत के बारे में पता तो चल गया है। इसके बाद अरविंद बहुत ज्यादा उसे मराने की कोशिश करता है और कविता भी उसकी इस बात को मान जाती है। तो अरविंद अपने साथ कविता को गाड़ी में बैठाकर कहता है कि चलो घर चलते हैं, तुम्हारे पिताजी से भी मुझे माफी मांगनी है। उसके बाद कविता अरविंद को बताती है कि पिताजी की तो मृत्यु काफी दिन पहले हो गई थी और इसी वजह से मुझे चाय की दुकान यहां पर लगानी पड़ रही थी। इस बात को सुनने के बाद अरविंद और भी ज्यादा मायूस हो जाता है और लज्जित हो जाता है, लेकिन तभी कविता अरविंद को समझाते हुए कहती है कि अरविंद कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ है अब उसके ऊपर तुम इतना शर्मिंदा मत हो, मुझे बुरा लगता है जब तुम बार बार इस बात को लेकर शर्मिंदा होते हो और मुझसे माफी मांगते हो। जो कुछ भी होना था वह विधि का विधान समझ लो, और इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे, और उसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वह जिंदगी में कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहेंगे। उसके बाद अरविंद उसको बैठाकर एक मंदिर में ले जाता है और वहां पर जाने के बाद दोबारा से शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद वह उसको अपने साथ लेकर अपने उस घर में चला जाता है। वहां पर उसके माता पिता जैसे ही कविता को साथ आते हुए देखते हैं तो एकदम से कविता को देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अरविंद के माँ बाप ने अरविंद को बहुत समझाया था, लेकिन अरविंद का घमंड उसके सर पर चढ़कर बोल रहा था और इसी वजह से उसने कविता को तलाक दे दिया था। क्योंकि दोस्तों अरविंद के माता पिता की नजर में कविता एक बहुत ही अच्छी बहू थी, जो उनका अच्छे से आदर सम्मान किया करती थी और अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करती थी। इसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करता है। अरविंद ड्यूटी करने के लिए जाया करता है, कविता पूरे परिवार को अच्छी तरह से रखा करती है और घर की अच्छी तरह से देखभाल किया करती है। तो दोस्तों यह थी कहानी अरविंद और कविता की, जो दोनों एक छोटी सी गलतफहमी को लेकर एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन दोस्तों नियति को कुछ और ही मंजूर था और इसी वजह से दोबारा से फिर से एक हो गए। अब क्या कहना चाहते हो कविता के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो अरविंद के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानियां आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ को सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और इसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।